नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 17 श्लोक संख्या 38। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र अधर्मश्चतुर्विधः। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र अधर्म चतुर्विधः। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्म चतुर्विधः। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै माताएं। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र अधर्मश्चतुर्विधः। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये
द्योतं पानं स्त्रियसूना सूत उवाच अभ्यर्थिता तथा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्योतं पानं स्त्रियसूना यत्र धर्म चतुर्विधा। सूत उवाच अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्योतं पानं स्त्रियसूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। सूत उवाच अभ्यर्थितः तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ यत्र धर्म चतुर्विधा। शब्दार्थ सूत उवाच। शील सूत गोस्वामी ने कहा अभ्यर्थितः इस प्रकार से निवेदित, तदा उस समय, तस्मै उसको, स्थानानि स्थानों को, कलये कली को, ददौ अनुमति प्रदान की, द्योतम जुआ खेलना, पानम मद्यपान, स्त्रियों से अवैध संबंध, सूना पशुवध, यत्र जहाँ भी, अधर्मः पाप कर्म, चतुर्विधा चार प्रकार के। अनुवाद। शील सूत गोस्वामी ने कहा कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हों। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। सब लोग ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगा एक एक व्यक्ति को। प्रभुपाद जी ने काफी तात्पर्य दिया इसमें। अधर्म के मूल लक्षण यथा अहंकार, वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य का सेवन तथा असत्य भाषण धर्म के चार सिद्धांतों तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य के विपरीतार्थी हैं। कली को जिन चार स्थानों में रहने हेतु राजा ने विशेष रूप से अनुमति दी वे हैं द्यूत क्रीड़ा का स्थान, वेश्यालय, मदिरालय तथा पशुवध केंद्र। श्रील जीव गोस्वामी निर्देश देते हैं कि शास्त्रों के सिद्धांतों के विरुद्ध मद्यपान तथा सौत्रामणि यज्ञ यथा सौत्रामणि यज्ञ, बिना विवाह के स्त्रियों की संगति तथा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध पशुवध, ये अधार्मिक कृत्य हैं। वेदों में प्रवृत्तों अर्थात जो भौतिक भोग में लगे हैं तथा निवृत्तों अर्थात जो भवबंधन से मुक्त हैं, उनके लिए दो भिन्न भिन्न प्रकार के आदेश हैं। प्रवृत्तोों के लिए वैदिक आदेश यह है कि वे धीरे धीरे अपने कर्मों को मोक्ष मार्ग की ओर नियमित करें। अतएव जो लोग निपट अज्ञानी हैं और सुरा सुंदरी तथा मांस के आदि हैं,
उन्हें सौत्रामणि यज्ञ करके सुरापान करने, विवाह करके स्त्री का संसर्ग करने तथा यज्ञों द्वारा मांस ग्रहण करने की कभी कभी अनुमति दी जाती है। वैदिक साहित्य की ऐसी संस्तुतियां एक वर्ग विशेष के लिए हैं, सर्वसाधारण के लिए नहीं। लेकिन चूंकि ये विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वैदिक आदेश हैं, अतः प्रवर्तन द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य अधर्म नहीं माने जाते। किसी एक का भोजन दूसरे के लिए विष हो सकता है, इसी प्रकार जो तमोगुणियों के लिए संस्तुत है सतोगुणियों के लिए विष बन सकता है। अतएव शील जीव गोस्वामी प्रभु पुष्टि करते हैं कि किसी वर्ग विशेष के लोगों के लिए शास्त्रों की संस्तुतियों को कभी अधर्म नहीं मानना चाहिए, लेकिन वस्तुतः ऐसे कार्य अधर्म है और उन्हें कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। शास्त्रों की संस्तुतियां ऐसे अधर्म को बढ़ावा देने हेतु नहीं है, अपितु क्रमशः अधर्म को धर्म के पथ की ओर अग्रसर कराने के निमित्त हैं। बहुत बड़ी बात प्रभुपाद जी ने क्लियर की है। महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए राज्यों के समस्त कार्यकारी प्रमुखों का यह कर्तव्य है कि वे अपने राज्यों में धर्म के सिद्धांतों जैसे तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य की स्थापना करें और सभी प्रकार से अधर्म को जैसे अहंकार, अवैध स्त्री संसर्ग या वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य को रोकें। उसको उठा दो थोड़ा। तेरे को कहा था मैंने आंखें खोल करके सुनना, इशारा नहीं समझ में आया तेरे को? और अच्छा तो यही होगा कि कली को द्यूत, सुरापान, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होने वाले स्थानों में भेज दिया जाए, यदि ऐसे स्थान विद्यमान हों। जो मनुष्य इन अधार्मिक आदतों से ग्रस्त है, उन्हें शास्त्रों के आदेशों से सुपथ पर लाया जाए। किसी भी परिस्थिति में उन्हें किसी भी राज सत्ता से प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। दूसरे शब्दों में राज्य सत्ता को द्यूत क्रीड़ा, सुरापान, वेश्यावृत्ति तथा असत्य को पूर्ण रूपेण बंद करा देना चाहिए। जो राज्य बहुमत द्वारा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहता है, उसे निम्नलिखित विधि से धर्म का प्रवर्तन करना चाहिए। पहला, एक मास में यदि अधिक नहीं तो कम से कम 2 दिन अनिवार्य अर्थात उपवास अर्थात तपस्या। आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे 2 दिन के उपवास से राज्य में लाखों टन खाद्यान्न की बचत होगी और इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, तरुण बालकों तथा बालिकाओं की आयु जब क्रमशः 24 वर्ष तथा 16 वर्ष की हो जाए, उनका अनिवार्यतः विवाह होना चाहिए। यदि लड़कों तथा लड़कियों का वैध विवाह हो चुका हो तो स्कूलों तथा कॉलेजों में सह शिक्षा देने में कोई हानि नहीं है। यदि लड़कों तथा लड़कियों में घनिष्ठता हो भी जाए तो अवैध संबंध होने के पूर्व उनका समुचित रीति से विवाह कर दिया जाए। विवाह विच्छेद अधिनियमों से वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, अतएव इसको मिटा दिया जाए। तीसरा, राज्य के नागरिक राज्य में या समाज में आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करने हेतु अपनी अपनी आय का 50% तक दान में दें। वे श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों का उपदेश पहला कर्मयोग द्वारा अर्थात श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु ही प्रत्येक काम करके, दूसरा प्रामाणिक पुरुषों या मुक्त आत्माओं से श्रीमद् भागवतम का नियमित श्रवण करके, तीसरा घर पर या पूजा स्थलों पर सामूहिक रूप से श्री भगवान की महिमा का कीर्तन करके, चौथा स्रीमद् भागवत के उपदेश में लगे भागवतों की सभी प्रकार से सेवा करके, तथा पांचवा ईश चेतना से पूरित वातावरण वाले स्थान में रहकर करें। यदि राज्य उपयुक्त विधि से संचालित हो तो सहज ही सर्वत्र ईश चेतना होगी। सभी प्रकार का जुआ, द्यूत, यहाँ तक कि सट्टेबाजी भी पतन की ओर ले जाने वाली है, और जब राज्य में जुआ खेलने को प्रोत्साहन मिलता है
तो सत्य का सर्वथा लोप हो जाता है। उपयुक्त आयु से अधिक काल तक तरुण तथा तरुणियों को अविवाहित रहने की अनुमति तथा सभी प्रकार के पशुवध केंद्रों को दिए जाने वाले अनुज्ञापन पत्र का निषेध होना चाहिए। मांसाहारियों को शास्त्र अनुमोदित विधि से मांस ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा नहीं। सभी प्रकार का नशा, यहाँ तक कि सिगरेट पीना, तंबाकू चबाना तथा चाय पीना भी निषिद्ध होना चाहिए। बीसीपी के प्रभारी जी, महाराष्ट्र के प्रभारी प्रभु, आपके लिए काफी अच्छी शिक्षाएं हैं। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आशा करता हूं कि आप सभी ने ध्यान से सुना होगा। भगत जी बताएं क्या क्या समझ में आया। और
और और एक और रह गया, जहां मांस भक्षण होता हो, पशुवत सूना। धन्यवाद आपका, तालियां बजाइए सभी भगत जी को। और क्या बताया गया इसमें कांत माधव जी? काम दिया गया है, इसका जो पालन नहीं करेगा तो इसको बहुत ज़्यादा करेगा। नरसिंह प्रभु, क्या बताया गया है? नरसिंह प्रभु, क्या बताया गया है? बताइए। बोलो बोलो, कुछ बोलो। फिर से पढ़ो। नहीं तो बताओ फिर। जल्दी बोलो। नरसिंह प्रभु, फिर से पढ़ना है या फिर बताएंगे आप? अरे समय जा रहा है, व्यर्थ में समय नहीं गंवाना चाहिए। बोलो। जल्दी बोलो। हाँ, सबसे अगर दूर रहना है वेरी गुड, तालियां बजाइए सब नरसिंह प्रभु। यस सोनू प्रभु, प्रकाश डालिए थोड़ा सा। उससे क्या वो धर्म बन जाएगा?
क्या बताया गया है? क्या वो धर्म कहलाएगा? डॉक्टर प्रभु जी, धर्म नहीं कहलाएगा, लेकिन धर्म के मार्ग पे अनुसरण करके थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। बोलिए बोलिए। भारत परिचित जो धर्म के बताए चार सत्य, तपस्या, स्वच्छता, दया, इन मार्ग के ऊपर चलना चाहिए। और राज्य शासन में जो ये बातें बताई गई है कि हर महीने 2 दिन उपवास करना चाहिए, उनसे लाखों का अन्न बचेगा और उससे भगवान की केवल बोलने में और बाकी लोगों का और लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। और बालिका का 16 साल और बच्चों का 24 साल की उम्र में शादी किया जाए तो उससे वेरी गुड, हरि बोल। यस विपिन जी। मैं अपनी कमाई का 50% दान दे रहा हूँ। हरि बोल। कमाई का 50% दान देना चाहिए। तुम कमाता है कि नहीं? नहीं, इसलिए तेरे को ये लाइन याद रह गई। जो कमाते हैं वो 50% वाली इस लाइन को इतना महत्व से याद नहीं रख पाते। फिर भी अच्छा किया तुमने जवाब दिया, वेरी गुड। अकिंचन प्रिय प्रभु, वेरी गुड, हरि बोल। यस माताओं में विश्वा। हरि बोल। बहुत अच्छा भागवत के उपदेश सिद्धांत बताए इसने। तूने ऐसे ही राज्य चलाना है आगे चल करके, ठीक है? तेरे को मंत्री बनाएंगे तब तूने ऐसे ही राज्य चलाना है। यस माता जी, हरे कृष्णा। ग्रेट। और जैसे विशेष तौर पर प्रभुपाद ने राज्य को निर्देश दिया, प्रशासन को साथ कि वो इस तरह से भागवत नियमों का पालन करे, अपना जीवन भी इस तरह से गुजारे। और वहाँ के लिए उन्होंने निषेध भी किया कि लड़के साथ पढ़े, लेकिन शिक्षण के लिए उन्होंने निर्देश, लेकिन भले ही वो साथ पढ़े, लेकिन एक निश्चित आयु में क्या संबंध होने की स्थिति में उपयुक्त व्यक्ति से उनका विवाह कर दिया जाए और साथ में
जिससे अनैतिकता को बढ़ावा न मिले और जो राज्य है वो भागवत धर्म के आधार पर चलना चाहिए। वेरी गुड, हरि बोल। गदाई प्रभु। हरि बोल। तिवारी जी। प्रकाश जी बोल रहे हैं कि धर्म सात और धर्म के हिसाब से जीवन बिताना है और लड़की से संघर्ष नहीं करना है। लड़की लड़का अगर संघर्ष हो जाता है तो काफी करना है। हरि बोल। अच्छी बात है। गुरु वैष्णवों की दया से अब जो कुछ कहूं आप कृपा करके ध्यान से सुनिए। जैसा यहाँ शीलसूत गोस्वामी कल के विषय को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि परीक्षित राजा से कलयुग ने निवेदन किया, शरणागति के रूप में प्रार्थना की कि आप मुझे कोई स्थान दीजिए, कोई आश्रय दीजिए जहाँ मैं रह सकूं। महाराज परीक्षित ने धर्म का पालन किया और शरण दिया। देखो, कई बार प्रैक्टिकल जीवन में भी ऐसे संघर्ष आ जाते हैं जिसमें कि ऐसे लोगों को भी आश्रय दिया जाता है जो उस आश्रय के योग्य नहीं होते। ये भगवान का विधान होता है, ये हमारी परीक्षाएं भी होती हैं। जैसे महाराज युधिष्ठिर अजात शत्रु थे, तो अजात शत्रु मतलब जिनका कोई अपनी ओर से शत्रु नहीं है। वैष्णव ऐसे ही होते हैं, वो भगवान के द्वारा संरक्षित होते हैं, उनको अपने संरक्षण की चिंता नहीं होती। भक्ति के शरणागति के जो लक्षण है उनमें से लक्षण एक ये भी है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे। ये उनको पूर्ण विश्वास होता है। इसलिए जब कृष्ण रक्षा करेंगे तो न शत्रु वगैरह से क्या लेना देना, वो इन सब चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते। तो दुर्योधन उनसे शत्रुता रखता था, वो तो नहीं रखते थे, दुर्योधन रखता था।
तो दुर्योधन बड़ा युद्ध के आघात से दुखी हुआ, क्योंकि ज़्यादातर उसके सारे सैनिक, सारे साथी लोग मारे गए। अंत में वो पितामह भीष्म जो बाणों की सैया पर पड़े थे, तो वहाँ चला गया वो, और वहाँ जाकर के पूछा कि क्या मेरे लिए जीत के सारे रास्ते बंद हो गए? क्या मैं ये युद्ध नहीं जीत सकता? कोई उपाय नहीं है पितामह। ये पितामह भीष्म के पास गया या अपनी माँ गांधारी के पास गया, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। तो उन्होंने उसको कहा कि तुम एक काम करो, रास्ते तो अभी बंद नहीं हुए, लेकिन इसका उपाय क्या है ये हम नहीं जानते। उपाय महाराज युधिष्ठिर अवश्य जानते हैं, इसलिए तुम महाराज युधिष्ठिर के पास चले जाओ, वो तुम्हें अवश्य उपाय बता देंगे। महाराज युधिष्ठिर कौन है? जिनसे वो युद्ध लड़ रहा है। तो महाराज युधिष्ठिर के पास गया, और मरता क्या न करता, जाकर के चरण स्पर्श किए पहली बार उसने। बोले भैया क्या मैं युद्ध नहीं जीत सकता कभी? बोले नहीं, बस अभी भी जीत सकते हो अनुज। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? बोले अपनी माता गांधारी से कहो कि वो तुम्हें आंखों से पट्टी खोल करके देख दें बस। उससे क्या होगा? उनकी आंखों को उन्होंने लंबे समय से संयमित करके रखा है, तो उनकी आंखों में अपार शक्ति आ गई है। जब हम किसी इंद्रिय को संयमित कर लेते हैं तो उस इंद्रिय की सामर्थ्य बढ़ जाती है। तो बोले उन्होंने सतीत्व के द्वारा, उनके पति देखते नहीं थे, अंधे थे, तो इतनी सती स्त्री हैं कि जब पति संसार को नहीं देखते तो मैं क्यों संसार को देखूं। उन्होंने आंखों को संयमित कर लिया है। उनकी दृष्टि मात्र से तुम्हारा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा, बशर्ते तुम पूरी तरह से नग्न होके जाना उनके सामने। ये उपाय किसने बताया? महाराज युधिष्ठिर ने बताया। यहां से तो ऐसा लगता है महाराज युधिष्ठिर बेवकूफ है संसारी दृष्टि से, लेकिन वैष्णवता का सिद्धांत अलग है। उनको ऐसी वैष्णवता है कि उनको ये चिंता नहीं है कि मैं अपनी ही मौत का रास्ता बता रहा हूं। युद्ध जीतने का मतलब राजा को बंदी बनाना, राजा को मृत्यु दंड देना युद्ध के समय में। तो महाराज युधिष्ठिर ही राजा हैं। ये ऐसे ही है जैसे प्रहलाद महाराज ये जानते हैं कि मैं मेरे पिता को अगर शिक्षा दूंगा तो मेरा पिता मेरा वध करने पर उतारू हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो इतना प्रीचिंग को महत्व देते हैं कि उनकी गोद में ही बैठ करके प्रचार करते हैं निडर होकर के प्रचार करते हैं। ऐसे ही प्रभुपाद जी थे जिन्होंने कोई परवाह नहीं किया कि मैं वहाँ जा कर के इतनी कठिन सर्दियों में प्रचार प्रसार करने जाऊँगा, या वहाँ लोग मेरे को रेस्पॉन्स देंगे नहीं देंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई नहीं जानता था। बहुत सारे लोग ईर्ष्या भी करने लगे थे प्रभुपाद जी से, फिर भी वो निडर होकर के प्रचार प्रसार करते थे। लोग अलग अलग प्रकार की वांछाओं के लिए भी आते थे, अलग अलग इच्छाओं के कारण भी इस्कॉन में आते थे। जैसे एक व्यक्ति ने, वो जेल में था, तो प्रभुपाद जी का प्रवचन कहीं टेलीकास्ट हो रहा था, तो उसने देखा जेल के अंदर टीवी में, तो उसने प्रभुपाद जी की घड़ी को देखा जो बहुत चमक रही थी, गोल्डन वॉच थी, किसी ने प्रभुपाद जी को भेंट की थी। तो वो घूमते फिरते आया ही था इस्कॉन में इसलिए कि मुझे प्रभुपाद जी की घड़ी चुरानी है। और वो इतना उसने तौर तरीके अपनाए कि वो प्रभुपाद जी के नज़दीक पहुंच गया और प्रभुपाद जी को प्रणाम किया एक दिन प्रभुपाद जी के कक्ष में जाकर के। और प्रभुपाद जी साधारण वैष्णव नहीं है,
वैष्णव लोग अंतर्यामी होते हैं, लेकिन फिर भी वो छुपा लेते हैं, इस प्रकार से प्रदर्शित करते जैसे मेरे को कुछ पता ही नहीं। सब कुछ पता होते हुए भी वो समझते हैं ये बच्चे लोग हैं, बचपने में उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, अगर मैं इनको सारी चीज़ें बता दूंगा तो फिर ये जीवन में कभी भक्ति में अपने आप को इतना शर्मिंदगी महसूस करेंगे कि भक्ति में कभी चल ही नहीं पाएंगे। तो आचार्यों को पता होता है, लेकिन फिर भी वो हमें एक्सपोज नहीं करते, हमारी कमियों को प्रदर्शित नहीं करते, हमारे गुणों को ही प्रेज करते हैं। तो वो प्रभुपाद जी को प्रणाम करने के लिए आया, पहली बार प्रणाम करने के लिए उसी समय प्रभुपाद जी ने घड़ी खोल करके उसको देने का ऑफर दिया, ये लो घड़ी। वो देखता ही रह गया। ले आप इसी के लिए आए थे ना, ये लो। तो प्रभुपाद जी ऐसे वैष्णव थे जो जानते हैं कि क्या सामने वाले की स्थिति है, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको क्या दिया, शरणागति दी, आश्रय दिया। वो उस बात से इतना प्रभावित हुआ कि उसने फिर क्षमा मांगा प्रभुपाद जी से, प्रणाम किया। और उनके पिता के रूप में कोई व्यक्ति नहीं था कि उसका पिता कौन है ये उसको खुद पता नहीं था। वो रेड लाइट पे कभी भीख मांगता था, फिर चोरी करता था, ऐसा बन गया था। फिर आगे चल करके प्रभुपाद जी ने उनका पासपोर्ट बनाया, तो उसमें खुद पिता बन करके प्रभुपाद जी ने पासपोर्ट बनाने का सब व्यवस्था किया, जिसमें प्रभुपाद जी पिता बन गए। तो प्रभुपाद जी ने कितना बड़ा आश्रय दिया। बाद में फिर वो चॉकलेट वगैरह चोरी करते थे, घड़ी फड़ी चोरी करना तो बंद कर दिया था। इतने प्रभावित हुए, भगवान के लिए चोरी करने लगे। और फिर इस्कॉन में इतने आगे बढ़े कि धीरे धीरे करके उन्होंने एक टेलीविज़न के माध्यम से इस्कॉन के कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करना चालू कर दिया। तो हरे कृष्णा टीवी के मेन इंचार्ज बने फिर वो, और उनके द्वारा आज भी, अभी भी हैं, बॉम्बे इस्कॉन में रहते हैं, अभी भी बहुत बड़ी सेवाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो कई बार भक्ति मार्ग ऐसा है कि इसमें सभी को आने का अधिकार है, और काला चोर भी कई बार काम कर जाता है। तो ये मार्ग ऐसा है कि यहाँ पर आश्रय सबको दिया ही जाता है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं, भगवान के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं होते। तो महाराज युधिष्ठिर ने उनको बता दिया रास्ता कि ऐसा अगर किया जाए तो अच्छा है। असंसारी दृष्टि से मूर्ख माने जाएंगे, लेकिन वैष्णवता ऐसी ही शिक्षा देती है जो सबको अंगीकार करने का एक मौका प्रदान करती। क्या हुआ, भगवान को चिंता सता गई कि अरे इन्होंने तो सारे रास्ते बता दिए, अब रक्षा तो मेरे ऊपर है। और महाराज युधिष्ठिर बिंदास हो गए, ये सारा उपाय बता कर। उनको चिंता नहीं कि दौड़ करके ये नहीं जा रहे कि मैं क्या करूं, मैंने तो उपाय बता दिया। ऐसा वैष्णव बनना कितना कठिन है ना। इतना सरल नहीं है। ये लोग आत्मा के स्तर पर होते हैं, जिनको ये पता होता है कि आत्मा की तो मृत्यु हो नहीं सकती। दूसरा ये विश्वास होता है कि गीता में भगवान ने कहा है कि न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, वो भी अर्जुन के माध्यम से प्रतिज्ञा कराया है। खुद प्रतिज्ञा हो सकता है तोड़ भी देते, लेकिन अर्जुन के माध्यम से कराया है, इसलिए प्रतिज्ञा कभी नहीं तोड़ेंगे। वो वैष्णवों की प्रतिज्ञा को तो सदा वो सम्मान करते। तब भगवान को अपने आप चिंता हो गई, क्योंकि उनको विश्वास है कि इसका काम तो भगवान का है, मेरा थोड़ी। तो भगवान ने रास्ते में ही टोक दिया दुर्योधन को, अरे तुम इतना बड़ा होकर के, छोटा होता तो अलग बात थी, इतना बड़ा होकर के कहाँ जा रहे हो दुर्योधन, ये कैसा रूप बना रखा है तुम्हारे अंदर, सभ्यता नाम की तो चीज ही नहीं। वैसे भी बोले कुरुवंश ने तो बहुत पहले ही सभ्यता का त्याग कर दिया है, इसलिए तुमसे अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। लेकिन ये कितना बड़ा अधर्म है, अधर्म से तो व्यक्ति के अंदर जो कुछ भी ताकत है वो भी खत्म हो जाएगी, इसलिए तुम ऐसा शोभा नहीं देता। कम से कम अधो अंग को तो ढक लो। तो फिर भगवान की चालाकी से वो भ्रमित हो गया और
हम सब जानते हैं कि क्या घटना घटी, आखिरकार उसका उसी कारण से जंगाएं कच्ची रह गईं और वध हुआ। तो वैष्णवता ऐसी शिक्षा देती है कि जिसमें जानते हैं कि सामने वाला इतना ठीक नहीं है, फिर भी उसको आश्रय दिया जाता है। वो ऐसे लोगों के लिए काम कर जाता है, वो एक विशेष ग्रुप के लोगों के लिए अपॉइंट किया जा सकता है। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को भी क्या दिया? आश्रय दे दिया। कोई बात नहीं, तुम मारना चाह रहे हो, शरणागति लेना चाह रहे हो तो ले लो। और ये जानते थे कि मेरे राज्य में ऐसा कोई स्थान वैसे भी नहीं है बाई डिफॉल्ट जहाँ पर इस प्रकार के कार्य होते हों। तो बोले मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूँ। कौन से 4 स्थान? हाँ, प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर ये श्लोक में बता रहे हैं। सब लोग इस 4 बातों को, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, ये 4 शब्द याद रखने का। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, सूना माने पशुवत और स्त्रिया माने वेश्यावृत्ति, पानम माने मदिरापान, द्यूतम माने जुआ सट्टा। ये 4 जगहों पर तुम वास कर सकते हो। अब जब ये 4 जगहें दे दी गई तो कलयुग को थोड़ा तो अच्छा लगा कि कम से कम कोई आश्रय तो दिया। हालांकि कलयुग ये जानता है कि इनके राज्य में ये 4 जगह है ही नहीं। प्रभुपाद जी ने राज्य का शासन प्रणाली भी वर्णन किया है। वो इसीलिए किया है कि महाराज परीक्षित के समय में ऐसा राज्य था, अन्यथा महाराज कलयुग को क्यों भेजते? उनको पता था कि यहाँ कुछ है ही नहीं। इसलिए आगे चल करके वो और जगह मांगेगा कि एक आध और दे दो, तो भी देना पड़ता है। तो महाराज परीक्षित का ऐसा धर्म राज्य था कि जिसमें 4 अधर्म के प्रतीक नहीं थे, बल्कि 4 धर्म के प्रतीक थे, धर्म के पिलर थे। कौन कौन से धर्म के पिलर होते? दया, सत्यम, तपा, शौचम। ये भी याद रखने का। ये धर्म के 4 पिलर और अधर्म के 4 पिलर। धर्म के 4 पिलर पर धर्म की बिल्डिंग आती है और अधर्म के 4 पिलर पर अधर्म की बिल्डिंग आती है। धर्म के पिलर कौन से 4? दया, सत्य, तपा, शौच। अर्थात दया होनी चाहिए जीवों पर, सत्य होना चाहिए जीवन में, तपस्या होनी चाहिए और स्वच्छता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए। इसके 4 उल्टे कार्य हैं जो अधर्म के प्रतीक होते हैं। दया का उल्टा क्या है? निर्दयता। दया का उल्टा क्या है? निर्दयता। निर्दयी व्यक्ति क्रूर होता है, दया नहीं दिखाएगा तो वध करेगा किसी का। पशु वध करना अर्थात मांसाहारी व्यक्ति कैसा माना जाता है? निर्दयी। संसार में बहुत सारे ऐसे मांसाहारी मिलेंगे जो बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, विनम्रता से बोलते हैं और बड़ा सभ्य व्यवहार दिखाएंगे अपना, लेकिन मांसाहार करने वाले हैं। तो ऊपर से ऐसे लग रहे हैं लेकिन है वो क्रूर, निर्दयी। पवित्रता का उल्टा क्या है? अपवित्रता। पवित्रता का उल्टा क्या है? अपवित्रता। अपवित्रता सबसे बड़ी क्या है? पवित्रता है भगवान का शुद्ध प्रेम। पवित्रता क्या है? भगवान का शुद्ध प्रेम। वही जब दूषित हो जाता है तो किसका रूप ले लेता है? काम का रूप ले लेता है। अर्थात काम क्या हुआ? अपवित्रता की पराकाष्ठा। अर्थात पुरुष और स्त्री का आकर्षण ये क्या हो गया? अपवित्रता। और कृष्ण आकर्षण ये क्या हो गया? पवित्रता। समझ में आया? तो स्त्री पुरुष का आकर्षण आसानी से जाता नहीं है। ये आकर्षण ही नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो?
लेकिन एक बार कुंडी लग जाती है तो फिर आसानी से खुलती नहीं। इसको काम ग्रंथि कहते हैं, मिथुनी ग्रंथि कहते हैं, जो पराकाष्ठा के रूप में इंद्रिय तृप्ति की ओर जाती है और उसके बाद ऐसी ग्रंथि लग जाती है कि वो टूटती नहीं है। आदमी मरते मर जाता है लेकिन आसक्ति आकर्षण टूटता नहीं। समझ रहे हो? ये आवश्यक नहीं है कि वो लोग विषय भोगों में ही सदा लिप्त रहे, ये आवश्यक नहीं है। कोई व्यक्ति हो सकता है अपने इंद्रियों का संयम कर ले, लेकिन फिर भी एक दूसरे का त्याग नहीं हो पाता। त्याग नहीं हो पा रहा है मतलब आकर्षण तो अभी भी है, आसक्ति तो अभी भी है। वो कृष्ण प्रेम नहीं है हृदय में, जिसके चलते कि याद ही ना आए, स्त्री को पुरुष की याद ना आए और पुरुष को स्त्री की याद ना आए। बोले केवल कृष्ण की ही याद आए बस, ऐसा छूट नहीं पाता। बिलमंगल ठाकुर ऐसे थे कि वो बड़े आसक्त थे और अंत में उन्होंने अपनी आंखों को ही फोड़ लिया। बोले सारी समस्याएं इन आंखों से ही होती है। एक गृहस्थी व्यक्ति के यहाँ चले गए, वो बड़ा साधु सेवी था। उसने अपनी पत्नी को कहा कि तुम इनकी सेवा करो। पत्नी ने बताया कि मेरे पीछे पीछे चले आ रहे। तो उन्होंने उनसे पूछा हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? बोले मैं तुम्हारी पत्नी से बड़ा आकर्षित हूँ। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये है तो बड़ा साधु, पति को कह रहा है कि मैं तुम्हारी पत्नी से बड़ा आकर्षित हूं, इसलिए मैं चला आया। रूप आकर्षण तुम्हारी पत्नी का मुझे खींच के लेके आ गया है। इतना ओपनली कहना एक साधु ही कह सकता है, एक सत्य का आश्रय लेने वाला ही कह सकता है। तो वो समझ गया ये साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके हृदय में कपट नहीं है। तब उसने अपनी पत्नी को कहा तुम श्रृंगार आदि करके इनके पास जाओ और इनकी सेवा करो। तो उसने ये वार्ता सुना कि अरे ये गृहस्थी होकर के इतना साधु के प्रति भाव रखता है, तो उनको ग्लानि हुई। तो उन्होंने उनकी स्त्री के आने पर कहा तुम एक काम करो, तुम मुझे सुए ला दो। तो 2 सुए लेकर के आ गई और जैसे ही कहा कि तुम थोड़ा नीचे जाओ, उन्होंने तुरंत आंखों को फोड़ लिया और वो त्याग कर पाए थे और भगवान के स्मरण में डूबे रहते थे। तो ये पवित्रता की विपरीत वस्तु है। पवित्रता का एक ही प्रतीक है, वो है कृष्ण प्रेम, और अपवित्रता उसके विपरीत वो क्या है? काम, स्त्री पुरुष का आकर्षण। तो फिर ये धर्म होगा क्या? ये धर्म होगा? ये क्या होगा? अधर्म। मांसाहार क्या हो गया? अधर्म। स्त्री पुरुष का आकर्षण ये क्या हो गया? अधर्म, अपवित्रता। और कौन से लक्षण है धर्म के? तपस्या करना। तपस्या का विपरीत क्या होगा? आलस्य करना। तपस्या का विपरीत क्या हो गया? आलस्य करना। आलस्य मतलब आलसी कौन होगा? जिसको कोई परवाह नहीं, जो अहंकारी है। यहाँ तक कि सूर्य चंद्र इनको भी तपस्या करनी पड़ रही है। वो अहंकारी नहीं है, वो आज्ञाकारी हैं। हम जब अहंकारी हो जाते हैं तो सोचते हैं आई डोंट केयर, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए वो व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता, आनंद से वो पड़ा रहता है, आलसी बन जाता है।
चौथा सत्य। सत्य क्या है? सत्य क्या है? भगवान का नाम। सत्य क्या है? भगवान का नाम। राम नाम सत्य है। उस नाम को छोड़ करके व्यक्ति संसार में अन्य चीजों को सत्य मानता है। धन को सत्य मानता है, प्रतिष्ठा को सत्य मानता है, विषय वस्तुओं को सत्य मानता है। उसके लिए असत्य का आश्रय लेता है। असत्य में जुआ, सट्टा, ये सब चीजें आ जाती हैं, जहाँ कदम कदम पर झूठ बोलता है और इन सब चीजों से वो धन कमाना चाहता है, क्योंकि धन को उसने अपना केंद्र बना रखा है। धन को ही सत्य मान लिया है, जो वास्तव में होता नहीं। तो अगर किसी को धर्म का पालन करना है, अर्थात भगवान की प्राप्ति करनी है, तो उसको इन 4 चरणों पर चलना होगा। और कोई अगर अधर्म का पालन करता है, अर्थात इनके 4 विपरीत चीजों पर चलता है, तो उसको किसकी प्राप्ति होगी? किसकी प्राप्ति होगी? कलयुग की प्राप्ति होगी। उसको किसका सानिध्य प्राप्त होगा? कली का सानिध्य प्राप्त होगा। तो हम सब कलयुग के जीव हैं। हमने कुछ अधर्म किया, तब हम कलयुग में आ गिरे, और अभी हम घोर कलयुग की ओर आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर कलयुग से मुक्त हो सकते हैं। यदि हम इन अधर्म के 4 चरणों पर चलने की चेष्टा करेंगे, तो हम घोर कलयुग की ओर जाएंगे। नहीं करेंगे तो वापस निकल जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, राज्य से लेकर के व्यक्तिगत स्तर पर हर व्यक्ति को अपने आप को बचाने की चेष्टा करनी चाहिए। अब बचाने की चेष्टा करने वाले, जो ईमानदारी से चेष्टा करने वाले लोग हैं, उनको निवृत्ति मार्ग को अपनाना चाहिए। कौन से मार्ग को अपनाना चाहिए? निवृत्ति मार्ग को। जो विशेष लोग हैं, सर्वसाधारण, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, सर्वसाधारण को निवृत्ति मार्ग को अपनाना चाहिए। अर्थात उसको इन 4 चीजों में कभी जीवन को नहीं लगाना चाहिए। कौन कौन सी 4 चीजें? हाँ, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। तो लोग कई बार जुआ सट्टा नहीं खेलते, लेकिन फिर भी झूठ का व्यापार तो चलता ही है। वो भी उसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि उससे बाहर भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए पूरी तरह से। पानम, मदिरा पान करते हैं कुछ लोग। मदिरा पान से उनके अंदर आलस्य आता है, नशा की वृत्ति आती है। अहंकारी व्यक्ति तो पहले से ही नशे में पड़ा रहता है। महाराज कहते, अहंकारे मत हिया नेताई पद पासरिया, असत्य सत्य कौरी मानी। बोले अहंकारी व्यक्ति मत माने पागल हो जाता है नशे में। अहंकारे मत हिया, तो नशा करने से और अहंकार बढ़ता है। अब हम नशा नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर अहंकार नहीं है, पहले का ही नशा बहुत है। तो ये नशा दूर कैसे होगा? तपस्या करने से। ये नशा कैसे दूर होगा? तपस्या। तो निवृत्ति मार्ग वाले पथिक का आचरण कैसा होगा? बोले वो तपस्वी होगा, वो सत्य के पथ पर चलने वाला होगा, वो स्त्रियों की प्रति आकर्षण नहीं रखेगा, उन सब से दूर रहेगा। और चौथा, किसी भी प्रकार की निर्दयता नहीं करेगा, वो दयावान होगा। मांसाहार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर दया आ गई है, हम निर्दयी नहीं है। अभी भी हम निर्दयी हैं। भक्ति को अगर नहीं अपना रहे तो अपनी आत्महत्या खुद कर रहे हैं। राधा कृष्ण ना भजिया मनुष्य जन्म पाइया, जानिया सुनिया विष खाइनु। जान बूझ करके हम जहर खा रहे हैं। तो जो व्यक्ति धर्म के चरणों पर चल रहा है, अर्थात वो कौन से मार्ग का पथिक होगा? निवृत्ति मार्ग का पथिक होगा। कौन से मार्ग का? निवृत्ति मार्ग। जो प्रवृत्ति मार्ग का पथिक है, क्या वो धार्मिक है? एक वर्ग ऐसा है जिनको शास्त्र प्रवृत्त कर रहा है। ठीक है, तुम मांस खा सकते हो, ठीक है, तुम मद्यपान कर सकते हो,
ठीक है तुम व्यभिचार कर सकते हो, अर्थात स्त्री संग कर सकते हो, लेकिन शास्त्र के आदेश पर। तो शास्त्र के आदेश पर अगर ये लोग पालन कर रहे हैं, अर्थात कोई विवाह यज्ञ के द्वारा या सौत्रामणि यज्ञ के द्वारा मदिरापान आदि कर रहा है, तो बोले आप कर सकते हो। तो ऐसे ग्रुप के लोगों को वास्तव में तो धर्म नहीं है, लेकिन ऐसा अगर कोई विशेष वर्ग है जिसको शास्त्र अनुमोदित कर रहा है, तो बोले उस विशेष वर्ग के लोगों को अधर्मी भी नहीं कहेंगे, उनको अधर्मी भी नहीं कहेंगे, लेकिन इनका पालन करने वाले लोग धर्मी भी नहीं कहलाएंगे। कोई सोचे अगर यही धर्म है इसलिए मेरे लिए रास्ते खुल गए, तो बोले वो बेवकूफ है, ये सर्वथा वर्जित है। ये क्या है? सर्वथा वर्जित है। बोले ये उस व्यक्ति के जहर की तरह ही है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं फिर भी एक व्यक्ति के लिए वो जहर नहीं है, दूसरे व्यक्ति के लिए वही वस्तु जो खाने योग्य है दूसरे के लिए जहर हो सकती है। कोई कहे यहां तो उसको जहर नहीं माना गया, उसको अधर्म नहीं माना गया, अधर्म को जहर माना गया, मृत्यु माना गया, काल के मुंह में जा रहा है, कलयुग के ग्रास बन रहा है वो, अर्थात वो तो जहर है। बोले हाँ, उसके लिए फिर भी वो जहर नहीं है, क्योंकि वो बिना यज्ञ के भोग रहा था, तो बाहर निकालने के लिए उसके लिए विधान बना दिया गया कि भाई इस प्रकार से बाहर आ जाओ। लेकिन जो व्यक्ति इसमें फंसना ही नहीं चाहता, जहर को खाना ही नहीं चाहता, उसको चाहिए कि वो कैसा बने? निवृत्ति मार्ग का पथिक बने। तो ऐसा कोई व्यवहार ना हो उससे जिससे को निवृत्ति से किधर चला जाए? प्रवृत्ति में चला जाए। अगर ऐसा जाता है तो बोले वो जहर खाने का रास्ता पकड़ रहा है। ये बहुत विशेष बात प्रभुपाद जी ने बताया। हम आज तक कई बार इस उत्तर को नहीं जान पाते थे। हम सोचते थे वो भी धर्म है, ये भी धर्म है। वास्तव में वो धर्म नहीं है, लेकिन कुछ वर्ग के लोगों के लिए वो धर्म की तरह कार्य कर रहा है। कुछ वर्ग के लोगों को अधर्मी नहीं कहा जाएगा। वास्तव में धर्म तो एक ही है, वो क्या है? दया, सत्यम, तपा, शौचम, पूर्ण पवित्रता की ओर आगे बढ़ना। पूर्ण पवित्रता तो भगवान कृष्ण की प्रीति है, जो स्वभाव से प्रीति है। इतना समझ में आया? तो हमारा उद्देश्य किस ओर जाना होना चाहिए? निवृत्ति मार्ग की ओर। प्रवृत्ति चीजों को जिससे संसार में हम प्रवृत्त हो जाएं किसी कारणवश, उन सब चीजों से विरत होना चाहिए। इसलिए निवृत्ति मार्ग के पथिक के लोग ऐसी वेशभूषा पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं या भगवे कपड़े पहनते हैं, जो बहुत आकर्षक नहीं प्रदर्शित होता। सर मुड़ा लेते हैं, बालों को अपने शरीर की सजावट नहीं करते, मोबाइल आदि का संपर्क नहीं रखते, संसार में लोगों के साथ इस प्रकार से नहीं रहते उस वातावरण में। प्रभुपाद जी कहते हैं वो भागवत धर्म के सिद्धांतों का पालन राज्य स्तर पर भी करते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर भी करते हैं। इसलिए जो विधान यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताए हैं, जो इस बालिका ने बताए, वो सारे विधान प्रभुपाद जी ने अपनी सोसाइटी में लॉज बना दिए, बाई लॉज बना दिए। अगर यहाँ रहना है तो आपको ये लॉज को फॉलो करना ही होगा। इसलिए जब हम अगर विशेष रूप से मंदिर में रह रहे हैं, आश्रम में रह रहे हैं, निवृत्ति मार्ग के पथिक बनना चाहते हैं, संसार में प्रवेश करना नहीं चाहते, सच में ही भगवान की प्राप्ति और जो संभव नहीं बिना इसका पालन किए। धर्म भगवान का स्वरूप है, अधर्म संसार का स्वरूप है, नरक का स्वरूप है, 84 लाख योनियों का स्वरूप है। इसमें हमें चक्कर लगाना पड़ेगा। तो हमें चाहिए कि हम किसी भी हालत में ऐसा कोई चीज को हवा ना दें जिससे कि हम अधर्म की ओर स्वयं प्रेरित हों या हमारे कारण कोई दूसरा प्रेरित हो। ना तो पुरुष को ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि कोई स्त्री उसकी ओर आकर्षित हो जाए, कि आराम से
हा ही कर रहे हैं, स्त्रियों के साथ बैठ करके गप्पे मार रहे हैं, स्त्रियों से चिपक चिपक करके जीवन निर्वाह कर रहे हैं, वो ठीक नहीं। उससे धीरे धीरे करके वो स्त्री आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी। जब हम किसी का सानिध्य करते हैं, संगति करते 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 जैसे हम किसी भी वातावरण मात्र में रहते हैं तो वातावरण सुहा जाता है। दुर्गंध भी थोड़े समय के बाद दुर्गंध नहीं लगती, वो दुर्गंध सुहा जाती है। ऐसे ही कोई भी स्त्री, चाहे वो रूपवती नहीं है तो भी वो हमें साथ रहते 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 थोड़े समय में अच्छी लगने लगती है और हम आकर्षण महसूस करते हैं। ऐसे ही जब स्त्री पुरुष के साथ रहती है तो स्त्री भी पुरुष को अच्छा मानने लगती है, चाहे उसके अंदर इतनी क्वालिटीज ना हो फिर भी उसको अच्छा लगने लगता है। इसलिए स्त्री पुरुष का जो व्यवहार होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो वैधता की ओर जाओ। कौन सी वैधता की ओर बोले? जो यज्ञ आदि के माध्यम से एक उपाय आपको थोड़े समय के लिए दिया है। जिसमें क्या दिया है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगर हम इस सामूहिक स्तर पर पतन को रोकते हैं, व्यभिचार को रोकते हैं, तो 16 वर्ष की अवस्था में बालिका का और 24 अवस्था में बालक का, पुरुष की अवस्था होनी चाहिए, अनिवार्यतः विवाह हो जाना चाहिए, अनिवार्यतः विवाह कर देना चाहिए। उससे क्या है? व्यभिचार नहीं फैलेगा, लोग और पतन को प्राप्त नहीं करेंगे। इसको उठा दो। क्या भाई, तो जगह बदल बदल के सोता है तो हाँ, थोड़ा मोबाइल का त्याग करके रात को जल्दी सो जाया कर। क्यों? तपस्या कर रहा था रात को, कुछ परिक्रमा किया था? हाँ, फिर अभी क्यों सो रहा है? तो ये अत्यंत आवश्यक है। तो पुरुषों को भी ऐसी वेशभूषा, सर्वसाधारण वेशभूषा अपनी ऐसी बनानी चाहिए जिससे कि हम किसी की ओर स्वयं आकर्षित ना हो, ना ही कोई हमारी ओर आकर्षित हो। स्त्रियों को भी जो निवृत्ति मार्ग की पथिक बनना चाहते हैं उनको भी ऐसा ही वेशभूषा, ऐसे ही व्यवहार का पालन करना चाहिए। महाराज के सेंटर में छोटी सी बच्ची से लेकर के बड़े तक कंपल्सरीली सबको साड़ी पहननी होती है, जिससे सारा शरीर क्या होता है? ढका रहता है। एक भी कोई बालिका या कोई बड़ी स्त्री खुले बाल नहीं रख सकती। सबको अच्छी तरह से बालों को बांध के रखना होता है। ये भी अपवित्रता का सूचक है। माता द्रौपदी ने बालों को खुला किया था। क्यों खुला किया था? बोले जब तक दुशासन के लहू से इन बालों को नहीं धो लूंगी तब तक मैं नहीं बांधूंगी। खुले बाल अपवित्रता के प्रतीक होते हैं। बोले दुशासन के हाथ लगे हैं। आजकल ये फैशन है, आजकल ये आकर्षण का कारण है, इसलिए वो खुले बाल करके आकर्षित करना चाहती हैं, दिखाना चाहती हैं। अभी यूक्रेन में युद्ध हुआ तो वहाँ की सरकार ने कहा लड़कियों के तुम बाल काट दो। बोले बाल काटने से तुम्हारे प्रति जो रशियन सैनिक हैं ये लोग रेप, बलात्कार जैसी घटनाएं कम होंगी, क्योंकि तुम्हारा आकर्षण नहीं होगा इतना। तो बाल काटने का विधान नहीं है शास्त्रों में, लेकिन बाल खुले रखने का विधान भी नहीं है। ये ठीक नहीं है। इसलिए बालों को सदा ही बंधन में बांध करके रखना चाहिए। बालों को सुखाना है या आपको तो अपने गमछे से, टावल से अच्छी तरह से सुखा करके अच्छी तरह से बंधन में बांध के रखना चाहिए। वेशभूषा भी ऐसी होनी चाहिए जिस वेशभूषा से हमारे शरीर का प्रदर्शन ना हो। आजकल लोग स्किन टाइट कपड़े पहनते हैं, माताएं पहनती हैं, लड़के लोग पहनते हैं, ये ठीक नहीं। शरीर में
ऐसे वस्त्र होने चाहिए। पहले सलवार कुर्ती भी ये शरीर में मुसलमान लोग अभी भी पहनते हैं। सलवार कुर्ती ठीक है, फिर भी पहना जा सकता है, किसी को साड़ी पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब सलवार कुर्ती पहनने के लिए कह दो तो कुर्ती भी एकदम से टाइट और सलवार भी एकदम से टाइट, उसमें भी प्रदर्शन हो रहा है, उसमें भी दिखावा हो रहा है। मैंने महाराज के सामने मैं गया तो कई बार भक्त लोग भी अगर बड़ा कुर्ता पहनते हैं तो थोड़े से एज्ड लगते हैं, और छोटा कुर्ता पहनने से, थोड़ा टी शर्ट टाइप पहनने से तो भक्त लोग थोड़े से और आकर्षक लगते हैं, नौजवान लगते हैं। तो महाराज अपने कमरे में किसी को सोने का सौभाग्य तो आसानी से नहीं देते, लेकिन मेरे जैसे धूर्त पर उन्होंने कृपा किया तो मैं उनके कमरे में सोता था रोज। पुरुषोत्तम मास में 1 महीना सोने का अवसर मिला। तो मेरा कुर्ता छोटा था, तो मैं जब रात को नीचे सोता तो मैं हाथ ऐसे ऊपर करता तो फिर पेट दिखने लगता। तो महाराज कुर्ता नीचे कर, फिर मैं कुर्ता नीचे करता। महाराज बार बार हमें आदत ऐसे पड़ी हुई थी, ऐसे ऊपर हाथ करनी है तो फिर कुर्ता ऊपर हो जाता। फिर महाराज ने बताया यहाँ घुटने तक कुर्ता सिलवाने का, घुटने तक कुर्ता सिलवाने का। ये क्या तू एकदम छोटे छोटे पहन करके घूमते रहते हो, कुर्ता घुटने तक होना चाहिए। आजकल ब्रह्मचारी लोग भी एकदम उसी साइज का कुर्ता ढूंढते हैं, छोटा सा ही रहे। नहीं, कुर्ता ब्रह्मचारियों को, मैंने महाराज का ब्रह्मचारी जीवन का वेशभूषा देखा, उनमें बिल्कुल सरलता की मूर्ति के साथ। ये फोटो में भी महाराज ऐसे ही दिख रहे, एकदम बिल्कुल सरलता के साथ। कोई ऐसा नहीं कि हाँ बिल्कुल कंधे एकदम प्रॉपर आने चाहिए, गला एकदम प्रॉपर आना चाहिए, कुछ नहीं, एकदम से ऐसे ही जैसे बाबा जी घूमते हैं ना। हाँ, कई बार प्रचार मार्केट में करना होता है तो प्रचारकों को थोड़ा सा सभ्य रहना होता है, लेकिन साथ में हमें अपनी ओर आकर्षित करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। कोई हमें असभ्य ना कहे, कोई हमें पॉइंट आउट ना करे, हमारी बातों को थोड़ा ध्यान से सुने, इसके लिए थोड़ा सभ्यतापूर्ण व्यवहार हम कर सकते हैं, वेशभूषा बना सकते हैं, लेकिन आकर्षण का कारण नहीं बनना चाहिए। ऐसे ही स्त्री है, अगर वो बालों को खुला करके घूम रही है, जीन्स पैंट पहन करके घूम रही है, फटे पैंट पहन करके घूम रही है, आजकल तो कोई बोल भी दे ना तो इतना समाज नीचे गिर गया है कि उसी की खिंचाई हो जाती है। उत्तराखंड के सीएम ने बोल दिया कि आजकल की लड़कियां फटे पैंट पहनती हैं, तो पूरा बवाल मच गया सोशल मीडिया में, सबने उनकी तू करना चालू कर दिया। बताओ क्या गलती कर दी बेचारे ने। ये आकर्षण है। तो सलवार कुर्ती पहनने के लिए भी कहो तो इस प्रकार की सलवार कुर्तियां आजकल मार्केट में आ गई हैं कि एकदम अप्सरा बन करके जैसे पंख निकल पड़े, एकदम से उड़ के ही जाने वाली हैं जैसे। ये सब फालतू की नाटकगिरी है। सिंपल ऐसी सलवार कुर्ती होनी चाहिए जो सरल हो, जो खुली हो, जो शरीर को अच्छी तरह से ढक सके। लेकिन कोई टी शर्ट पहन करके घूम रही है, कोई गोपी ड्रेस आजकल मार्केट में चल गई है, गोपी ड्रेस को अलाउड माना जाता है। गोपी ड्रेस भी उस समय की गोपियों की वेशभूषा अलग थी। आजकल गोपी ड्रेस के नाम से लोग आकर्षित करने की चेष्टा करते हैं। गोपियां तो जितनी सरल थी उतना तो कोई हो ही नहीं सकता। गोपियां सरलता की मूर्ति। हाँ, आपको गोपी वेशभूषा जो आचार्यों ने दी हुई है उस वेशभूषा को धारण करो, उसमें भगवान की आराधना करो जैसे मीराबाई रहती थी। तो ऐसी वेशभूषा हमारे जीवन में होनी चाहिए। अगर हम वास्तव में निवृत्ति मार्ग के पथिक बनना चाहते हैं तो, नहीं तो रास्ता खुला है, जाकर के आश्रम छोड़ करके विवाह आदि कर लेना चाहिए स्पष्टता के साथ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। 16 वर्ष की आयु में ही विवाह कर लेना चाहिए। तो जो भी माताएं या जो भी भक्त लोग इच्छुक हैं विवाह के, वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं और उस हिसाब से वो अपनी वेशभूषा को भोग युक्त बना करके अधर्म के रास्ते पर जा सकते हैं। पूर्ण रूप से अधर्म के रास्ते पर नहीं,
धीरे धीरे करके धर्म के रास्ते की ओर उन्मुख हो सकते हैं। बाकी जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, एटलीस्ट महाराज के आश्रम में रहना चाहते हैं, तो महाराज आने वाले समय में यहाँ आने वाले हैं ही, तो आप लोग अपना अरेंजमेंट कर लो। मेरे कहने से ही कर लेते हो तो अच्छी बात है। जिन माताओं के पास साड़ियाँ नहीं हो वो साड़ी ले लो, साड़ी चाहिए किसी को तो हमें बता दो, हम ला करके दे देंगे। जिन माताओं के पास सलवार सूट हैं वो अच्छे सलवार सूट पहनो, दिखावा वाले सलवार सूट नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सलवार ऐसी है कि जो शरीर से चिपकी हुई है, शरीर सूट ऐसा है जो शरीर से चिपका हुआ है, बाल खुले करके घूम रहे हैं, हाँ ही करके घूम रहे हैं। मर्यादाओं के साथ जीवन को जीने की चेष्टा करो, नहीं तो महाराज इतने एक्सपर्ट हैं कि सामने नहीं बोलते, लेकिन एक एक बात मेरे को पॉइंट आउट करके बताते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसकी हरकत ऐसी, उसकी हरकत ऐसी है, एक एक बात बताते हैं। बोले हम सब इस दौर से गुजरे हैं, सब जानता हूँ, बोले मैं अच्छी तरह से कौन व्यक्ति कौन सी दिशा में चल रहा है। इसलिए फिर महाराज के द्वारा फिर सख्ती की जाए, उससे अच्छा है कि हम पहले से ही अपने जो है व्यवहार को इस प्रकार से सुंदर बना लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो धर्म के पार मार्ग पर चलें और जीवन को सफल बनाएं, इसी से हमारा मंगल है। विशेष रूप से प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे, राज्य के नागरिक अगर हम हैं, चाहे हम राज्य में रह रहे हैं या आश्रम में रह रहे हैं, ये 5 बातें विशेष रूप से प्रभुपाद जी ने बल दे करके कहा है कि राज्य के नागरिक राज्य में या समाज में कहीं भी हैं, आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करने हेतु, आध्यात्मिक वातावरण पैदा करने के लिए भी ताकत लगती है। तो आध्यात्मिक वातावरण चारों तरफ फैले, उसके लिए अपनी आय का जिन्होंने कमाई कर रहे हैं या जो कमा करके बैठे हैं, जो कमाई कर रहे हैं, जैसे कांत माधव प्रभु हमारे जाकर के थोड़ा बहुत कमाने की चेष्टा करते, या जो कमा करके पहले से ही बैठे हुए हैं, जैसे हमारे गोविंद गोपाल प्रभु हैं, इन्होंने बहुत कमा करके पहले से ही बैठे हुए हैं, है कि नहीं गोविंद गोपाल प्रभु। जैसे हमारे जनार्दन प्रभु हैं, जैसे भगत जी हैं, जैसे गदाई गौरांग प्रभु हैं, जैसे राजा राम प्रभु ने तो कमाया ही नहीं है कुछ। तो बोले ये लोग अपनी अपनी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ कोई कहे कि प्रभु जी मेरे को टोंट मार रहे थे, मैं किसी को टोंट नहीं मार रहा हूँ भाई। अपनी अपनी आय का 50% दान में दें, और वो श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के उपदेश, पहला उपदेश कर्मयोग द्वारा अर्थात श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु ही प्रत्येक काम करें, अर्थात बैठ के ना जिए, उनको काम करना चाहिए। काम मतलब जो कहा जाए गुरुजनों के द्वारा वो काम करना चाहिए। दूसरा, प्रामाणिक पुरुषों या मुक्त आत्माओं से श्रीमद् भागवत का नियमित श्रवण करना चाहिए। आप लोग एक गलती करते हो कि मेरे को रोज यहाँ आसन पे बिठा देते हो, जो मैं इतना प्रामाणिक नहीं हूँ, इसलिए जैसे मधुसका प्रभु हैं, वाल्मीकि मुनि प्रभु, ऐसे प्रामाणिक भक्तों से हमें कथा नियमित रूप से श्रवण करनी चाहिए। गदाई गौरांग प्रभु हैं, राजा राम प्रभु हैं, हमारे राधा मोहन प्रभु हैं, तो प्रामाणिक पुरुषों से आप लोग कथा सुना करो। तीसरा, घर पर या पूजा स्थलों पर सामूहिक रूप से श्री भगवान की महिमा का कीर्तन करना चाहिए। पहला क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। दूसरा, भक्तों से भागवत का श्रवण करना चाहिए। तीसरा, भगवान की महिमा का गान भी करना चाहिए, अर्थात कीर्तन करना चाहिए। खुद भी श्रवण भी करना है और दूसरों को बताना भी है। या तो महामंत्र का कीर्तन करो, या भगवान के गुणों का कीर्तन करो, या भगवान की कथाओं का कीर्तन करो, अर्थात श्रवणम और कीर्तनम, ये 2 चीजें होनी चाहिए। काम, आज्ञानुसार काम करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। चौथा, जो भागवत के उपदेश करने में जो भक्त लोग लगे हैं, उनकी सभी प्रकार से सेवा करनी चाहिए। कौन कौन से काम हुए? काम करो, श्रवण करो, कीर्तन करो,
साथ में सेवा करो, उनके वस्त्रों को धोना, उनके वस्त्रों को प्रेस करना, उनके कमरे को साफ करना, उनके लिए भोजन आदि पकाना। जैसे गुरुजी आते हैं तो हम सब लोग प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार से गुरु वैष्णवों की सेवा भी करनी चाहिए। और 5वां, ईश चेतना से पूरित वातावरण वाले स्थान में रहना, अर्थात ऐसे दिव्य स्थान में रहना। इन 5 सिद्धांतों का पालन अवश्य करना चाहिए। जहाँ ये 4 बातें होती होंगी वहाँ चेतना अपने आप ही ईश चेतना हो जाएगी। ऐसे स्थानों में रहना। यदि राज्य उपयुक्त विधि से संचालित हो तो सहज ही सर्वत्र ईश चेतना हो जाएगी। प्रभुपाद जी ने इसको करके दिखाया, एग्जाम्पलरी बना के दिखाया। 4 नियमों का पालन सब लोगों को बताया, समझाया, जिससे कलयुग स्थान को प्राप्त ना हो, कलयुग उस स्थान से भाग जाए और वहाँ ईश चेतना की स्थापना हो जाए और धीरे धीरे लोग भगवान की प्राप्ति कर सके। तो ये बहुत सारी बातों को प्रभुपाद जी ने यहाँ पर समझाया है। हमें राज्य के स्तर पर भी इन बातों को लागू करना है एक दिन, लेकिन राज्य के स्तर पर बाद में लागू हो पाएंगी। पहले हमें छोटे स्तर पर लागू करना है, अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करना है, अपने आसपास में लागू कराना है। फिर आगे चल करके हमें राज्य के कभी सौभाग्य मिलेगा कृष्ण कृपा से, पुण्य कर्मों के प्रभाव से, तो हम राज्य स्तर पर भी इन सब चीज़ों को लागू कर पाएंगे। धन्यवाद आप सभी भक्तों का।